बहुत सारे धाम हमारा धरती पर है। ये नवद्वीप धाम एक विशेष धाम है। इसका वैशिष्ट्य क्या है? देखिए, भगवान का अनंत रूप है। अनंत रूप में भगवान अनंत लीला विलास करते हैं, अनंत भाव या रस को आस्वादन करते हैं। उसमें 3 रस या भाव होता है, एक ऐश्वर्य भाव, एक माधुर्य भाव और एक औदार्य भाव। भगवान श्री कृष्ण द्वारका में वो वासुदेव कृष्ण रूप में ऐश्वर्य को भाव को ग्रहण करते हैं, आस्वादन करते हैं, ऐश्वर्य भाव। वृंदावन में माधुर्य भाव को आस्वादन करते हैं। वो ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण होता है। वो कृष्ण नवद्वीप में सचिनंदन कृष्ण होके वो औदार्य भाव, उदार होता है, उदार, बहुत उदार होता है, इसका औदार्य भाव। ये तीनों में हम लोग के लिए कौन सा बहुत जरूरी है? द्वारका में है वो ऐश्वर्य को उपभोग करते, तो हमको उससे क्या है? कुछ है? आना जाना है, लेना देना है? तुम द्वारका में हो, बहुत ऐश्वर्य को भोग करते, तुम करो, तो हमको तो कुछ मिलता नहीं ना। मिलता है? मिलता नहीं। ब्रज में है, ब्रज गोपियों को, ब्रजवासियों को प्रेम को आस्वादन करता है, ब्रजवासी लोगों को उनको माधुर्य का आस्वादन कराते हैं, तो उससे हमको क्या फायदा है? कुछ फायदा है? लेकिन जब वो कृष्ण गौरांग रूप में आते हैं, वो उदार भाव लेके कृष्ण प्रेम सबको देते हैं, हमको इससे फायदा है ना? नहीं। तो अभी समझ गए ना नवद्वीप धाम का महिमा क्या है? वो सब धाम श्रेष्ठ है, लेकिन हम लोग जैसा पतित है, हम लोग के लिए श्री कृष्ण भगवान इस नवद्वीप धाम में प्रकट हुए एक विशेष कुछ देने के लिए। इसलिए बताते हैं, अनर्पित चरिंचिरात करुणया अवतीर्ण कलो। भगवान हर युग में आते हैं। परित्रणाय साधुनां विनाशाय च दुष्कृतं धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि। मैं हर युग में आऊँगा, हर युग में आऊँगा, लेकिन कलि युग में आऊँगा करुणया अवतीर्ण कलो। मैं करुणा करने के लिए आऊँगा। तो हर युग में तुम क्या देने के लिए आते हैं? हर युग में भगवान कृपा करने के लिए आते हैं, कृपा देने के लिए आते हैं। एक कलि युग में वो भगवान करुणा देने के लिए आता है। क्या फर्क है? भगवान हर युग में कृपा करने के लिए आता है और एक कलि युग में गौरंग और करुणा करने के लिए आए, करुणा देने के लिए। क्या फर्क है? ये फर्क है, भगवान हर युग में कृपा देने के लिए आते, मतलब तुम भगवान को कुछ मांगो, जब भगवान देते हैं उसको बोलते हैं कृपा। ठीक है? मांगने से मिलते हैं तब कृपा। लेकिन जब भगवान चैतन्य रूप में आते हैं और नहीं मांगने से भी देंगे, उसको बोलते हैं करुणा। समझ गए फर्क क्या है? तो महापुरुष करुणा, कृपा करने के लिए नहीं, करुणा करने के लिए। क्यों? इसका आवश्यकता क्या था? क्योंकि महाप्रभु ने ऐसा वस्तु देने के लिए आए, कोई लोग नहीं मांगेंगे, क्योंकि लोगों को तो मालूम ही नहीं। लोगों को मालूम है मेरे को स्वर्ग चाहिए, अष्ट सिद्धि चाहिए, मुक्ति चाहिए, वैकुंठ चाहिए। लोग जाते हैं, मांगते हैं, भगवान देते हैं। लेकिन प्रेम ऐसा चीज़ है, लोगों को मालूम नहीं, लोग मांगेंगे कैसा? इसीलिए दुर्लभ वस्तु है ये प्रेम, दुर्लभ वस्तु जो कभी भी नहीं दिया गया, अनर्पित चरिंचिरात। तो इसलिए उनको करुणा करके आने पड़ेगा, लोग को मांगेंगे नहीं तब भी देंगे। इसलिए बोलते हैं ब्रह्मार दुर्लभ वस्तु सबाकारे जाचे। जो वस्तु ब्रह्मा का दुर्लभ है वो चैतन्य पर सबको जाच, हाँ ऐसा जाचना क्या देना, सब देते हैं। देते हैं कैसा कैसा? लोग मांगते नहीं तब भी देते हैं, सिर्फ मांगते नहीं देते ऐसा नहीं, लोग भाग जाते हैं।
चैतन्य महाप्रभु ने पीछे दौड़ के बाल पकड़ गए, लो तुम कृष्ण प्रेम लो। ये औदार्य भाव, समझते हैं? मैं जो बताया नवद्वीप धाम, ये औदार्य धाम है। इसको उदार, ये करुणा, ये औदार्य होता है। शास्त्र में बताया गया जितना दिन बढ़ते रहेगा कलियुग में, दूसरा सब धाम का महिमा लुप्त नहीं होगा, लेकिन गुप्त हो जाएगा, छुप जाएगा। कलियुग जितना बढ़ते रहेगा, नवद्वीप धाम का महिमा उतना बढ़ते रहेगा, उतना बढ़ते रहेगा। देखिए, आज से 50 साल पहले ये नवद्वीप धाम का नाम कोई सुना? आप लोग कोई सुना? इस्कॉन का संस्पर्श आने से पहले कोई इसका मालूम नहीं था। आज तक सारा पृथ्वी लोग नवद्वीप करते हैं। पहले तो नवद्वीप धाम ये उड़ीसा, बंगाल, असम छोड़कर कुछ को मालूम नहीं था। मायापुर नाम तो बंगाल में किसको मालूम नहीं था। आज देखो सारा दुनिया के लोग आते हैं। इसका मतलब क्या है? ये मायापुर नवद्वीप धाम ये बहुत गुप्त होता है। हाँ, तो इसलिए महाप्रभु को करुणा या अवतीर्ण को, करुणा का धाम है। क्यों करुणा का धाम है? इसी धाम में आने से जो वस्तु हम लोग भगवान को मांगते नहीं, मांगना जानकारी नहीं, ऐसा वस्तु है भी मालूम नहीं, वैसा वस्तु इधर आने से मिलेगा। वो वस्तु क्या है? क्या है? लाल जोर से बताओ। कृष्ण प्रेम। कृष्ण प्रेम ऐसा वस्तु है, हम लोग को मालूम था पहले? हमको किसे मालूम था? भगवान को प्रेम दे दीजिए। हम लोग को मालूम था धनम दे। मेरा पिताजी मेरे को बोलते थे, जब मंदिर में जाता ना, बोले धनम दे, धन जन गोपलक्ष्मी, धनम दे ही जन्म दे जसम दे, ऐसे मालूम था ना। भगवत प्रेम दीजिए प्रभु, मेरे को कृष्ण प्रेम दीजिए, ये मालूम ही नहीं था। हम लोग मांगेंगे कैसा? इसलिए महाप्रभु का आने पड़ा। ये औदार्य धाम नवद्वीप धाम ऐसा एक धाम है। प्रेमेर बन्या लयानिताई आइला गौड़ देशे, प्रेम का बाढ़ ले आया। किधर से लाया? गोलक वृंदावन से। आबद्ध करुणा सिंधु काटिया मुहान, घरे घरे बुले प्रेम अमियार बान। ये आबद्ध बद्ध होकर रखा गया था। करुणा का सिंधु, करुणा का समुद्र, आबद्ध करुणा सिंधु, एक कैनाल बना के इधर लाए काटिया मुहाना। घरे घरे बुले प्रेम अमिय, अमिय मतलब अमृत, प्रेमामृत का बान बढ़ाया। बन्या ये नवद्वीप से शुरू हुआ, नवद्वीप से। लेकिन इस भौतिक जगत में 1 - 1 = वैकुंठ में ऐसा नहीं। वैकुंठ में 1 - 1 = 1। ओम पूर्णमद पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णम मुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। 1 - 1 = 1। लेकिन महाप्रभु का धाम में 1 - 1 = 2। हाँ, 1 से 1 निकाल से 2 हो जाता है। तो महाप्रभु इधर प्रेम बनने लगा है। लेकिन इसका क्वालिटी क्या है? जितना आप बिलाएंगे वो डबल हो जाएगा। तो महाप्रभु बिलाते तो डबल हो जाता है। तो बाढ़ आ गया। ये नवद्वीप से शुरू करके एकदम बम्बई तक चला गया, मिडिल ईस्ट, यूके, यूरोप के अमेरिका तक चला गया। जब मैं अमेरिका यूरोप जाता हूँ तो उधर बहुत इंडियन लोग हैं ना, भक्त लोगों में बोलता हूँ, देखा तुम्हें इंडिया छोड़ के भाग के आ गए इधर अमेरिका पैसा कमाने के लिए। लेकिन महाप्रभु इतना कृपालु है, तुम्हारा पीछे पीछे दौड़ते हैं, बाल का पकड़ गए, किधर जाता है ऐसा प्रेम लो। ये करुणा का धाम है। ये नवद्वीप धाम है। ऐसा बहुत सारी नवद्वीप धाम का महिमा है। ये मिट्टी का विशेष गुण भी है। जो लोग इधर आते हैं वो लोग को भक्ति को प्राप्त होते हैं। जो विद्वेषी होते हैं वो लोग भी आके उनको भक्ति को प्राप्त होता है। ये नवद्वीप धाम ये भगवान श्री कृष्ण का बहुत प्रिय धाम है। देखिए ये जो ब्रह्मांड का सृष्टिकर्ता कौन है? कौन सृष्टिकर्ता? ब्रह्मा। लेकिन ब्रह्मा सृष्टिकर्ता नहीं है, वो उपसृष्टिकर्ता है।
हाँ, सेकेंडरी क्रिएटर। असली सृष्टिकर्ता भगवान विष्णु। भगवान विष्णु ने सृष्टि का उपादान देते हैं, ब्रह्मा जी ने उनको जोड़ के इधर उधर मिला के रूप देते हैं। तो असली सृष्टिकर्ता है वो विष्णु। लेकिन ब्रह्मा हो वो विष्णु हो, कोई भी सृष्टि नहीं कर पाएंगे जब तक कृष्ण भगवान इच्छा नहीं करेंगे। तुम्हें सर्वेश्वरेश्वर ब्रजेंद्र कुमार, तुम्हारा इच्छा है विश्व सृजन संहार। तुम्हारा इच्छा से तो जगत में जो कुछ सृष्टि हुआ उसका पीछे किसका इच्छा है? कृष्ण भगवान का इच्छा है। ये ब्रह्मांड में, वैकुंठ में, गोलोक वृंदावन में जो कुछ प्रकाश हुआ सब कृष्ण का इच्छा से सृष्टि हुआ, प्रकाश हुआ। एक जगह, एक स्थान वो कृष्ण का इच्छा से सृष्टि नहीं हुआ। ये जो नवद्वीप धाम है, ये नवद्वीप धाम का प्रकाश या सृष्टि का पीछे ब्रह्मा का हाथ नहीं, विष्णु का हाथ नहीं, कृष्ण का भी कोई रोल नहीं इधर। ये नवद्वीप धाम सृष्टि हुआ श्रीमती राधा रानी का इच्छा से। इसलिए बहुत एक व्यतिक्रम है ना, स्पेशल, जिसमें किसी का भी रोल नहीं। राधा रानी का इच्छा हुआ मैं थोड़ा मेरा प्रभु का सेवा करूँगी, मन भर के प्राण दे के, जैसे कोई नहीं रहेंगे, मैं अकेला ही रहूँगी, कृष्ण का सेवा करूँगी। गोलोक वृंदावन में राधा रानी सोचते हैं ऐसा, लेकिन गोलोक वृंदावन में कृष्ण का, भगवान का सेवा करने के लिए, राधा रानी को साहाଯ୍य करने के लिए 630 करोड़ 630 करोड़ गोपी है उनको मदद करने के लिए। हमारे इंडिया का लोक संख्या कितना है? 140 करोड़, राइट। 630 करोड़ गोपी है। देखो, राधा रानी कृष्ण को थोड़ा सेवा करेंगे, 630 करोड़ गोपी रहेंगे, मन प्यार से कर पाएंगे? तो राधा रानी चलो मेरे को एक ऐसा स्थान जो होता था, कितना अच्छा होता था, मैं अकेले रहूँगी या कृष्ण रहेंगे, मैं सेवा करूँगी मन भर के। और जैसा ही ऐसा, जब ही ऐसा भावना राधा रानी का मन में आ गए, साथ साथ सुंदर धाम प्रकट हो गए। ये है नवद्वीप धाम। तो राधा रानी ने देखे ये सुंदर, और एक वृंदावन है, अभिन्न वृंदावन, सब कुछ वृंदावन में जो कुछ है सब कुछ भी उधर है, गोवर्धन है, हाँ सब कुछ इधर ही है जो वृंदावन। तो वृंदावन तो है, राधा रानी भी है, नहीं कौन नहीं है? अभाव क्या है? वृंदावन है, राधा रानी है, अभाव किसका है? हाँ, तो कृष्ण तो नहीं है, तब क्या होगा? कुछ फायदा होगा? तो ब्रज में कृष्ण है, तो कृष्ण चाहते हैं राधा रानी को, तो क्या करते हैं? कैसे राधा रानी को बुलाते हैं? क्या करते हैं? वो बांसुरी बजाता है। कृष्ण का कई तरह का बांसुरी होता है। एक बांसुरी बजाते हैं माँ यशोदा ही सुन पाते हैं, कोई सुन नहीं पाएंगे। एक बांसुरी होता है तो गाभी सुन सब पाते हैं। एक बांसुरी होता है राधा रानी गोपियों सुन पाते हैं। तो ब्रज में क्या होता है ना, कृष्ण बांसुरी बजा के राधा रानी का आकर्षण करते हैं, लेकिन नवद्वीप में राधा रानी बांसुरी बजा के कृष्ण का आकर्षण करता है। ये नवद्वीप धाम का महिमा, जो भगवान उनका बांसुरी का शक्ति से सारा दुनिया को आकर्षण करता है, वो भगवान भी आकृष्ट होता है इसी धाम, नवद्वीप धाम पर। भगवान सारा दुनिया, मुनि ऋषि जोगी भक्त को ब्रज में खींचते हैं बांसुरी ध्वनि में, लेकिन राधा रानी उनको ब्रज से नवद्वीप धाम में खींच के ले आता है। ये पार्थक्य है। इधर भगवान, हाँ, श्रीमती राधा रानी बांसुरी बजा के तो भगवान को खींच के ले आए, तो भगवान कृष्ण बहुत खुश हो गए। हो, तुम मेरे लिए इतना सुंदर धाम प्रकट की क्या? तो भगवान बोले ये धाम मैं सृष्टि नहीं किया, तुम सृष्टि किया। और तुम्हारा प्रेम, मेरा प्रति तुम्हारा जो प्रेम अनुराग,
इसका प्रभाव से धाम सृष्टि हुआ। इसलिए मेरे लिए इसी धाम से और श्रेष्ठ कुछ भी नहीं। ये मेरा सबसे श्रेष्ठ स्थान है। मैं इसी स्थान पर तुम्हारे साथ हर समय रहूँगा, गुप्त भाव में रहूँगा, लीला विलास करूँगा। इस स्थान छोड़ के मैं कभी किधर भी नहीं जाऊँगा। और एक बात कृष्ण ने बताए, सुनिए। कृष्ण ने बोले ब्रज मेरा स्थान है, लेकिन ब्रज में जाके मेरे को मेरे लिए साधन भजन करेंगे, उतना आसानी से मेरे को लोग प्राप्त नहीं कर पाएंगे जितना आसानी से नवद्वीप धाम में मेरा भजन करने से मेरे को प्राप्त हो पाएंगे। इसीलिए कृष्ण भगवान आए गौरांग रूप में। गौरांग रूप में आके मेरे को पूजा करो ये सिखाया नहीं। वो तो कृष्ण थे ना, वो क्या बताए? कृष्ण को पूजा करो, वही कृष्ण है। तो नवद्वीप धाम में कृष्ण का पूजा होता है तो कृष्ण जल्दी संतुष्ट होता है। ब्रज में करेंगे उतना जल्दी संतुष्ट नहीं होंगे, भगवान कृष्ण ने बताए। क्यों न? ये धाम राधारानी सृष्टि के उनका प्रेम भगवान के प्रति अनुराग का प्रभाव से ये धाम का सृष्टि हुआ। यह नवद्वीप धाम। उधर ब्रजमंडल है, इधर नवद्वीप मंडल है। उधर द्वादश वन है, इधर 9 द्वीप है। उधर द्वादश वन का बीच में जमुना प्रवाहित है, इधर 9 द्वीप का बीच में गंगा प्रवाहित है। उधर द्वादश वन में 5 वन जमुना का पूर्व दिशा में, 7 वन पश्चिम दिशा में। इधर 9 वन होता है, बीच में गंगा बहती है। पूर्व दिशा में 4 द्वीप होता है, पश्चिम दिशा में 5 द्वीप होता है। ये नवद्वीप और वृंदावन, ये 2 धाम होता है। तो ब्रजमंडल 84 क्रोश होता है और इधर गौरमंडल बोलते हैं। गौरमंडल, गौरमंडल भूमि जेवा जाने चिंतामणि, तार है ब्रजभूमि बास। केवल गौर मंडल भूमि चिंतामणि धाम इतना ही मालूम हो जाएगा तो ब्रजवास का फल मिल जाएगा। गौर धाम का, गौरमंडल भूमि का महिमा मालूम होगा। 84 क्रोश, 84 क्रोश होता है। 168 माइल्स सर्कम्फरेंस उनका परिधि गौरमंडल। गौरमंडल का केंद्र में ये नवद्वीप धाम, नवद्वीप मंडल है। नवद्वीप मंडल होता है 32 माइल्स, 32 माइल, 160 माइल्स। गौरमंडल सहस्र कमल का जो कमल दल होता है, पेटल्स होता है जैसा है। ये नवद्वीप होता है, ये नवद्वीप होता है 8 पेटल्स, 8 कमल का दल होता है। गौर मंडल का केंद्र में नवद्वीप मंडल होता है 32 माइल्स, और नवद्वीप का केंद्र में ये अंतर्द्वीप होता है। ये अंतर्द्वीप 10 माइल्स। अंतर्द्वीप का बीच में केंद्र में मायापुर होता है 3 माइल्स। ऐसा तो हमारा भक्त लोग भी आज परिक्रमा करते हैं, पंचक्रोश परिक्रमा करता है। पंचक्रोश परिक्रमा तो होता है 10 माइल्स, 15 किलोमीटर पंचक्रोश परिक्रमा करता है। तो मायापुर होता है, मायापुर 3 माइल्स। मायापुर का बीच में योगपीठ होता है, याद रहेगा। गौरमंडल भूमि, गौरमंडल का बीच में क्या है? नवद्वीप। नवद्वीप का केंद्र में क्या है? अंतर्द्वीप। अंतर्द्वीप का केंद्र में क्या है? मायापुर। मायापुर का केंद्र में क्या है? योगपीठ। योगपीठ का केंद्र में क्या है? नीम ट्री है एक। उधर गए आप लोग? गए? नीम ट्री देखा हुआ ना? इसीलिए गौरांग महापुर का नाम रखा गया निमाई। वो नीम पेड़ का नीचे प्रकट हुए थे, इसलिए निमाई। और एक कारण भी शास्त्र बताते हैं, गौरांग महाप्रभु जन्म लेने से पहले सच्ची माता का 8 कन्या जन्म हुई थी, 8 डॉटर्स। उसके बाद विश्वरूप का जन्म हुआ, उसके बाद विश्वम्भर का जन्म हुआ, उसके बाद गौरांग महाप्रभु जन्म हुआ। तो 8 कन्या का मौत हो गया था। तो 8 कन्या 2 पुत्र, कितना हुआ? कितना हुआ? 10, मात्र 10।
हाथ उठाए, इधर किसी का 10 बच्चा बच्ची है, हाथ उठा। नहीं। 9 बच्चा बच्ची है, 8, 7, 6, 5, 4, 1 आदमी, 2 आदमी का 4, 3, देखो 3 कितना कम, 2, 1, लगता है वैसे शादी किए नहीं लोग आए इधर, लगता है ये बहुत गुरुत्वपूर्ण बात है। हम लोग गौरांग महाप्रभु का फॉलोअर्स है तो हम लोग को 10-20 बच्चा होना चाहिए। कृष्ण भगवान का फॉलोअर है तो कई हजार बच्चा होना चाहिए। हम 2, हमारा 2, ये वैदिक सिस्टम नहीं है, ये हिंदू शास्त्र में लिखा नहीं गया। जो लोग हमारा हिंदू लोग बहुत भ्रूण हत्या करता है, फैमिली प्लानिंग करता है, बर्थ कंट्रोल करता है, ये पाप है, पाप, ये प्योर पाप है। बर्थ कंट्रोल द बिगेस्ट सिन दैट वन कैन परफॉर्म। हम लोग सोचते नहीं, हमारा कोई अधिकार नहीं बर्थ कंट्रोल के लिए, ये भगवान का, उनका काम है, हमारा काम नहीं। ये 10 बच्चा हुआ, 5 मर गए, भगवान का इच्छा से मर गए ना, मैं कौन हूँ बंद करने के लिए। जो लोग संसार करते हैं, संसार का पत्नी ग्रहण करने का लक्ष्य क्या है? संतान उत्पन्न कराना है ना। भगवान इसीलिए भेजा ना हम लोग को। धरती पर जो शादी करते हैं जो लोग, तो ये बहुत बड़ा अपराध होता है। इसीलिए सनातन धर्म इस धरती पर पूरा मिट जाएगा, मिट जाएगा। तुम प्रचार करने से क्या होगा? दूसरा धर्म के लोग बोलते हैं हमको हमारा धर्म प्रचार करना जरूरत नहीं है। हाँ, वो लोग सोचा सीरियसली, दे विल नॉट डू बर्थ कंट्रोल, दे विल नॉट डू ऑल दिस थिंग्स, ओनली हिंदूज विल डू दिस थिंग्स। हिंदू लोग ही करेंगे ये सब। भगवान देते हैं, भगवान इसको लालन पालन करेंगे। हिंदू लोग सोचते हैं इतना बच्चा हो जाएगा तो मैं कैसे देखभाल करूंगा, पैसा किधर मिलेगा। अरे वो जिसका पैसा है वो लोग भी बर्थ कंट्रोल करते हैं। मैं ट्राइबल एरिया में जाता हूँ, खाना का नहीं, रहने का नहीं, कुछ भी नहीं, 10-20 बच्चा है उन लोग का। मैं सोचता इसको हिंदू बनाऊंगा तो हमारा हिंदू धर्म रक्षा होगा, यही लोग का समाज रक्षा करेंगे। ट्राइबल लोग सनातन धर्म का बच्चा के रखेंगे सीरियसली, क्योंकि आप लोग का तो अस्तित्व नहीं रहेगा। 1-2 बच्चा में, मैं हमारा घर में 4 भाई 4 बहनी है। मैं बचपन में सुना 5-10 भाई बहनी नहीं होने से वो परिवार ही नहीं है। जमुनाचार्य ने बताया जिसका 1 बच्चा है वो बैरन है। हाँ, अच्छा से सुना। हाँ, हम लोग को परिवार का सुख कैसे मिलेगा? देखो, एक घर में 1 बच्चा है, वो जिंदगी में बहनी क्या है इसको मालूम नहीं होता। हाँ, अंकल क्या है? हमारे डिक्शनरी में सिस्टर अंकल देख नहीं पाएंगे तुम लोग, डिक्शनरी चेंज हो जाएगा, है ना? नहीं बताए साइंटिस्ट लोग सब तुम। हाँ, ऐसा हालत हो जाएगा। बहन का क्या सुख है, बहन का संस्पर्श में के क्या सुख होता है। हाँ, अंकल क्या है, इस हमारा सोसाइटी से परिवार से मिट जाएगा। इसीलिए ये एक कारण होगा, सनातन धर्म इस धरती पर से मिट जाएगा। तो सनातन धर्म को रुकना है तो हर लोग को संकल्प करना है, नो बर्थ कंट्रोल। हम लोग ये सोचना नहीं जब मैं चलाते हैं, अरे गोत्रुप्त बारान कृष्ण रक्षते कृष्ण इज मेंटेनिंग एवरीबॉडी। मैं थोड़ी सबका लालन पालन करता हूँ, ये हमारा अहंकार का और एक दृष्टांत है। मैं सोचता मैं पालन करता हूँ, मैं पालन नहीं कर पाऊंगा। नहीं, इसको मन से निकालने पड़ेगा। नो बर्थ कंट्रोल, नो अवर्सन। और हिंदुओं का बीच में सबसे ज़्यादा हमारे भारत में
दूसरा जगह पर नहीं। आई डाइवर्टेड फ्रॉम 10 चिल्ड्रन सब सच्ची माता और दिस इज इम्पोर्टेंट। हाँ, बहुत इम्पोर्टेंट है, जरूरी है। हाँ, बहुत इम्पोर्टेंट है। तो हाँ, तो पड़ोसी माता जी ने सोचे जे सच्ची माता का जितना बच्चे पैदा होता है यमराज सबको ले जाता है, जन्म होने से मौत हो जाता है। तो उन्होंने सोचे ये जो बच्चा हुआ उनका नाम निमाई दिया जाएगा। तो नीम तो कड़वा है ना, कड़वा, हाँ, बिटर कड़वा, तो कड़वा है ना, इसलिए जमराज उसको नहीं लेगा, इसलिए प्यार से उनका नाम रखा निमाई। तो जमराज सा मुंह से रक्षा करने के लिए तो जो निमाई नाम हुआ वो नीम पेड़ का नीचे। तो नवद्वीप धाम और उसका बीच में अंतरद्वीप, आप लोग जोगपीठ गए, अंतरद्वीप के बात में बताया क्यों नाम अंतरद्वीप है, बताया नहीं। ये जो 9 द्वीप होता है, ये 9 द्वीप का नाम होता है अंतरद्वीप, श्रीमंतद्वीप, गोद्रुम द्वीप, मध्यद्वीप, कोलद्वीप, ऋतुद्वीप, जाह्नवीद्वीप, मदद्रुमद्वीप, रुद्रद्वीप। ये 9 द्वीप है। याद हो गया आपका? 9 याद, मैं बोला तो सुना नहीं था, याद नहीं हुआ? हुआ ना, हुआ नहीं हुआ? जब तक ये नवद्वीप नाम याद नहीं होता है, इधर बैठा के आपको मैं ब्रेकफास्ट के लिए नहीं छोड़ूंगा। इधर सबको याद कराऊंगा, आपका मुंह से निकालूंगा, फिर आपको हम ब्रेकफास्ट में छोड़ूंगा। तो पहला द्वीप ये है, ये अंतरद्वीप है। ये सब द्वीप का नाम रखा गया ऐसा नहीं, हर द्वीप में एक एक विशेष लीला हुआ। ये लीला का अनुसार इस द्वीप का नाम रखा गया। हर द्वीप में भगवान आए, देवता लोग आए, मुनि ऋषि आए, हर नदी, तीर्थ स्थान, कुंड और आचार्य लोग सबका ये नवद्वीप धाम वासस्थान होता है। तो अंत में संक्षेप में बताऊंगा। एक किताब आपको मंदिर में मिलेगा, श्री नवद्वीप परिक्रमा, अंग्रेजी में मिलेगा, हिंदी में मिलेगा। आप इस किताब को अवश्य साथ में लेके जाएंगे। क्यों? इस किताब को पढ़ेंगे तो तुमको इधर आना जरूरत नहीं है, आप घर में नवद्वीप धाम मिल जाएगा। और इस किताब को पढ़ेंगे तो जरूर इधर आएंगे। इस किताब को पढ़ने से बाद अब संभाल कर रख नहीं पाएंगे, और जाना ही पड़ेगा। ये ऐसा किताब एक है, धाम के बारे में वर्णना किया गया, नवद्वीप धाम। उसमें सब डिटेल लिखा गया है, हर प्री अपीयरेंस, पास्ट टाइम्स। आप लोग सुने होता है पोस्ट अपीयरेंस, महाप्रभु का आविर्भाव का बाद में जो लीला हुआ चैतन्य चरितामृत, चैतन्य भागवत में। लेकिन महाप्रभु प्रकट होने से पहले, महाप्रभु तो 500 साल पहले प्रकट हुए ना, 5000 साल पहले त्रेता युग में, सत्य युग में भी महाप्रभु प्रकट हुए इधर। आज भी महाप्रभु का लीला चल रहा है। अद्यापि हो गौर राय से लीला कहे कोनो कोनो भाग्यवान देखी बारे पाए। अभी भी महाप्रभु का लीला हो रहा है, भाग्यवान व्यक्ति जो वो देख पाता है। आप देख पाता है महाप्रभु का लीला? हाँ ना नहीं? आप सब देख पाता है, समझ नहीं पाता है। एक बार क्या हुआ, एक बार हम लोग गांव में प्रचार करने के लिए गया था, मेरा गुरु महाराज के साथ, जयपत का महाराज से हम लोग गए थे। तो प्रोग्राम में कोई लोग नहीं थे, तो मेरा गुरु महाराज ने मेरे को तुम जाओ, हम लोग सिनेमा दिखाते थे, प्रोजेक्टर लगे थे, सिनेमा, बड़ा सिनेमा था। तो गांव में अनाउंस करो जो चैतन्य लीला हम लोग दिखाएंगे, गौरांग लीला सिनेमा में दिखाएंगे, गौरांग लीला। तो मैं बोला गुरु महाराज मेरा तो गौरांग लीला का फिल्म नहीं है, तो क्या है? बोला हरे कृष्ण फेस्टिवल ना, वर्ल्ड ऑफ हरे कृष्ण था। हाँ, वर्ल्ड ऑफ हरे कृष्ण है। तो अच्छा तुम बोलो जाकर, हाँ मुझे गौरांग लीला दिखाएंगे। मैं बोला गुरु महाराज हमारा गौरांग लीला नहीं है। तो गुरु महाराज बोला गौरांग लीला नहीं है, ये जो लीला हो रहा है किसी का लीला हो, तुम्हारा लीला होता है, ये जो सारा दुनिया प्रचार होता है, ये सब गौरांग लीला होता है। तो हम लोग समझना चाहिए, जिधर उधर नित्य कीर्तन होता है ना, गौरांग नित्यानंद से प्रकट होता है। ये सब होता है, ये सब गौरांग का लीला। अद्यापि हो गौर राय से लीला का है। तो दूसरा पूर्व युग में ऐसा लीला हुआ। तो आप लोग को तो मालूम है, उस स्टोरी में नहीं बताऊंगा,
ब्रह्म विमोहन दिला, ब्रह्मा जी कैसा ग्वाल बालों को और बछड़ा को चोरी करके ले गए थे। फिर मालूम हुआ कृष्ण भगवान है, तो भगवान के पास आए, क्षमा कर दीजिए मेरा भूल हो गया। तो भगवान तुमको क्षमा कर दिया। फिर ब्रह्मा बोला मेरे को तो क्षमा कर दिए, लेकिन मेरे को जो पोजीशन आप दिए ना ये बहुत डेंजरस पोजीशन है। हाँ, इधर जो रहेगा वो गड़बड़ करेगा, तो मेरे को ऐसा कृपा कर दीजिए। हाँ, मैं ये जो मैं ब्रह्मा पद मिला ना, ये अहंकार है, हर समय भूल करूँगा, कैसा छुटकारा मिलेगा? तो कृष्ण तो नवद्वीप जाओ, उधर तपस्या करो, तुमको फल मिल जाएगा। तो ब्रह्मा ये अंतरद्वीप में गांव का नाम आतापुर है, तपस्या किए तो गौर भगवान प्रकट हुए। तो क्या मुँह में बहुत प्रसन्न हो, तुमको क्या चाहिए? तो ब्रह्मा ने बोला प्रभु मेरे को आप जो ब्रह्म पद दिया ये मेरे लिए बहुत बड़ा समस्या हो गया, मेरे को ऐसा कृपा कर दीजिए मैं सबसे नीचे वाला छोटा नीच सबसे नीच परिवार में मेरा जन्म होगा। क्या शिक्षा मिलता है हमको? सारा दुनिया के लोग बड़ा होने के लिए कोशिश करते हैं, लेकिन ब्रह्मा प्रार्थना करते हैं कि मेरे को छोटा बना दीजिए। हाँ, यह महापुरुष का शिक्षा है। महापुरुष की शिक्षा सारा दुनिया सोचते हैं मेरे भगवान बना दो, मेरे भगवान को बराबर बना दो, मैं भगवान के साथ लीन हो जाऊंगा। फिर महापुरुष कहते नहीं, मैं भगवान नहीं बनूंगा, मैं उनका क्या बनूंगा? किसका दास बनूंगा? किसका? भगवान का नहीं। गोपी भर्तु पद कमल दास दासानु दास हम, ये चैतन्य महापुरुष का फिलोसफी। ब्रह्मा ने बोला ठीक है, मैं तुमके वरदान देता हूँ, कलि युग में तुम जवन कुल में जन्म होंगे, तुम्हारा नाम हरिदास रहेगा, तुमको नामार्चक के लोग मानेंगे, और तुम 3 लाख नाम जप करेंगे। तुम्हारा वासना पूर्ण हो जाएगा। तुम मांगते थे नीचे घर में से वासना पूर्ण हो जाएगा। बताया मैं तुमको मेरा अंतर का एक बात बताऊंगा, इसलिए इस द्वीप का नाम रखा गया अंतरद्वीप। उनका अंतर हृदय का बात बताए। वो क्या था? महापुरुष ने बताया मैं कलियुग में आऊँगा, मैं सबको ब्रह्मा का दुर्लभ वस्तु कृष्ण प्रेम दिलाऊंगा। हाँ, इसको खोला रखिए, इतना ठंडी नहीं है अभी, थोड़ा खोला रखो, इसको बोलो खोला तो लाइट आएगा। तो बोला मैं तो ये जो अंतर का बात बताए, तो इसीलिए इस द्वीप का नाम रखा गया। क्या है द्वीप का नाम? फिर उसके बाद जो नवद्वीप, नवविधा भक्ति का अनुसार नवद्वीप होता है। ये आत्मनिवेदन श्रीमंत द्वीप, जगन्नाथ मंदिर में गए आप लोग? आज जाएंगे। श्रीमंत द्वीप वेरी स्पेशल प्लेस, श्रीमंत द्वीप है। उधर पूरी भी है, नवद्वीप है, 2 in 1 डबल इंजन वाला। उधर 2 कृपा मिलेगा, पूरी का कृपा मिलेगा, नवद्वीप का। और श्रीमंतिनी मंदिर दर्शन करेंगे। शिव जी भगवान गौरांग नाम बोल के बहुत उद्दंड नृत्य कीर्तन करते थे आनंद से। पार्वती ने पूछा अरे मैं तो तुमको देखा बहुत आनंद है, लेकिन ये गौरांग कौन है? इतना आनंद आपको मिलता है, मेरे को कैसा मिलेगा? तो शिव जी तो नवद्वीप जाओ। तो उधर आके वो क्या करते थे, वो गौर भजन के। तो एक दिन गौरांग वहाँ प्रकट हुए, तो उनका चरण का धूली ना धूला, धूली लेके इधर लगाए। एक औरत लोग होता है ना हमारे बंगाल में, इधर सिंदूर लगाता है, रेड पाउडर्स, इसको सिंती बोलते हैं, और संस्कृत अच्छा भाषा में श्रीमंत बोलते हैं। तो श्रीमंत में लगाए थे, इसीलिए उसी द्वीप का नाम रखा गया। 3 नंबर द्वीप गोद्रुम द्वीप होता है। गोद्रुम, गो मतलब गाभी, द्रुम मतलब पेड़। और द्वीप में एक बहुत बड़ा पेड़ था जिसका नीचे सुरभि गाभी रहती थी। जब प्रलय होता था तब मार्कंडेय ऋषि सब मर गए थे, लेकिन मार्कंडेय ऋषि को स्पेशल वरदान मिला था, वो 8 कल्प जिंदा रहेंगे। कल्प मतलब सब मर जाता है, लेकिन वो जिंदा रहे। लेकिन रहने का जगह नहीं था, पानी में तैरते तैरते उधर आके रुके थे। फिर सुरभि गाभी उनको उठा के सेवा शुश्रूषा करी थे। तो पेड़ का नीचे तो गाभी सुरभि के भी रहते हैं, इसीलिए उसी
द्वीप का नाम रखा गया गोद्रुम द्वीप। उधर इंद्रा का तपस्या किए थे, सुरभि कुंज है, हाँ इंद्र का तपस्या का स्थान है। जैसा अंतर्द्वीप में ब्रह्मा तपस्या किए थे, श्रीमंत द्वीप में पार्वती तपस्या किए थे, वैसा गोद्रुम द्वीप में इंद्र तपस्या किए थे, वो गोद्रुम द्वीप हुआ। फर्स्ट आइलैंड नाम क्या है? जोर से। सेकंड आइलैंड नाम क्या है? थर्ड आइलैंड नाम क्या है? 3 हो गया। फोर्थ आइलैंड है मध्यम द्वीप। एक बार ब्रह्मा को उनका पुत्र सप्तऋषि ने पूछे जीवन में सबसे श्रेष्ठ चीज क्या है? तो ब्रह्मा ने सबसे श्रेष्ठ है कृष्ण प्रेम प्राप्त करना। तो कृष्ण प्रेम कैसा मिलेगा? तुम नवद्वीप धाम जाओ, उधर गौर भजन करो। तो इधर आके उसी द्वीप में गौर भजन करते थे। तो चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए। कैसे प्रकट हुए? न मध्याह्न का समय में प्रकट हुए। और देखने के लिए मध्याह्न का समय में सूरज जैसे ज्योतिर्मय होता है, देखने के लिए वैसा थे। तो मध्याह्न का समय में प्रकट हुए, इसीलिए उसी आइलैंड का नाम रखा गया मध्यद्वीप। फर्स्ट आइलैंड, सेकंड आइलैंड, थर्ड आइलैंड। ये सामने वाला बोलते हैं, पीछे वाला चुप करके बैठा है। मैं सामने वाला का बोलना बंद करूँगा, तुमको पूछूंगा, ठीक है? फिर प्यार कर रहा। गोद्रुम द्वीप के बाद क्या है? तो 4 आइलैंड हो गया। तो गंगा का उस पर है कोल्ल द्वीप। कोल्ल मतलब बराहदेव। बराहदेव का और एक नाम होता है कोल्ल द्वीप। उधर एक बराहदेव का भक्त थे, हाँ, तो उनको ऊपर प्रसन्न होकर कोल्ल रूप में, बराह रूप में भगवान प्रकट हुए थे। तब भगवान बताए थे ये मेरा नवद्वीप धाम नित्य धाम है, कलियुग में मैं इधर गौरांग रूप में आऊँगा, तब तुम आएंगे मेरा भजन करने के लिए। तो बराह रूप में, कोल्ल रूप में प्रकट हुए थे, इसीलिए इस आइलैंड का नाम रखा गया कोल्ल द्वीप। सो फर्स्ट, सामने वाला बोलो, ठीक है, सामने बैठे हुए। फर्स्ट आइलैंड का नाम क्या है? पीछे वाला बोलो, सेकंड आइलैंड क्या है? ओ तब सुनते हैं, तब ठीक है, मैं सुनते आप लोग सो गए। थर्ड आइलैंड, फोर्थ आइलैंड, फिफ्थ आइलैंड। कोल्ल द्वीप के बाद होता है ऋतु द्वीप, जिधर 6 ऋतु रहते हैं। महापुरुष प्रकट होने से पहले इसका डिटेल वर्णना आप किताब में मिला, मैं संक्षेप में 2-4 लाइन में बताता हूँ। तो वो लोग बस कर चर्चा करते थे, अभी तो कलियुग आ गया, ये विशेष कली है, भगवान आएंगे तो कौन सा ऋतु में आएंगे? तो वो लोग को मालूम है बसंत ऋतु में आएंगे, इसीलिए बसंत ऋतु को ऋतुराज बोलते हैं। बसंत ऋतुराज बोलते हैं ना। तो सब ऋतु में, अरे तुम बहुत भाग्यवान हो, तुम्हारा समय में भगवान आएंगे, तुम भगवान का सेवा करेंगे। तो सुने नहीं, तुम लोग सब मिलकर सेवा करेंगे। इसीलिए महाप्रभु ने उसी द्वीप पर जब जब जाते थे, उनका लीला का अनुसार उसी ऋतु का प्रभाव प्रकट होता था। ठंडी, बरसात, ग्रीष्म का प्रभाव होता था। हमारा गुरु महाराज बोलते थे कभी कभी उसी आइलैंड में एक दिन में 6 ऋतु का अनुभव होता है, 6 ऋतु का अनुभव होता है। इसीलिए उसी द्वीप का नाम रखा गया ऋतु द्वीप। फर्स्ट आइलैंड, सेकंड आइलैंड, थर्ड आइलैंड, फोर्थ आइलैंड, फिफ्थ आइलैंड, सिक्स्थ आइलैंड, सेवेंथ आइलैंड, जाह्नू द्वीप। जाह्नू मन का तपस्या का स्थान है। जब भागीरथी, राजा भागीरथी गंगा माया को लेकर आते ना, शंख फूंकते हुए आते थे। तो जब नवद्वीप में प्रवेश किए, वो तो शंख बजाते हुए बजाते जाते थे, वापस देके गंगा नहीं जाते हैं, इधर रुक गई। तो भागीरथ राजा वापस आए, माता क्या हो गया, इधर रुक गई, और 200 किलोमीटर जाने पड़ेगा मेरा पितृपुरुष को उद्धार करने के लिए। तो गंगा मैया क्या बताए मालूम है? नहीं मैं इधर रहूँगी। क्यों? ना एक महीना के बाद गौर पुण्य फेस्टिवल होगा, वो फेस्टिवल अटेंड करूँगी, उसके बाद मैं जाऊँगी इधर से। आप लोग कौन गौर पुण्य फेस्टिवल में आए? हाथ उठाओ। देखो बहुत कम आए, तो आना चाहिए ना। हाँ, गंगा माता ने 1 महीना रुके थे इधर, सिर्फ गौर पुण्य फेस्टिवल। इसका मतलब क्या है? उस समय भी गौर पुण्य फेस्टिवल होता था।
हाँ, उस समय भी होता था। तो 1 महीना रहने के बाद अभी वो गंगानगर अभी है, एक जगह नाम है वो गंगानगर, इधर गंगा माता रुके थे। तो फिर 1 महीने के बाद जब गंगा मैया छूटने लगी तो आगे छूटने के समय उधर था जानू मुनि का आश्रम था। तो पानी इतना जोर से छूटते थे, उनका आश्रम से लोटा कंबल लंगूटी सब उठा के ले गया। तो जानू मुनि आँख खोले, कुछ नहीं। तो बहुत प्रभावशाली थे, तो मालूम हो गया ऐसा गंगा पानी मेरा सब बहा कर ले लिया। तो घुसा क्रोधित होके गंगा सब पानी पी लिए। तो कितना प्रभावशाली जोगी थे। तो भागीरथी फिर चिंतित हो कि अभी क्या होगा, इतना कष्ट करके ले आए, अभी तो गंगा को पान कर लिए। फिर उनको तपस्या के संतुष्ट किए, तो वापस दे दीजिए, हमारा पूर्व पुरुष को उद्धार करना पड़ेगा। तो बोले मैं तो पी लिया, तो मुंह से निकालूंगा तो अपवित्र हो जाएगा। फिर किधर लिखा है कान से निकाले, किधर लिखा है जाह्नू, जंघा को काट कर निकाले। तो इधर से गंगा को जाह्नू भी बोलते हैं, जाह्नू मुनि कन्या, जाह्नू मुनि से जन्म लिए इसलिए जाह्नू भी बोलते हैं। तो इसीलिए इस आइलैंड का नाम रखा गया जाह्नू द्वीप। याद है सब आइलैंड? फर्स्ट आइलैंड, सेकंड आइलैंड, थर्ड आइलैंड, फिफ्थ आइलैंड, सिक्स्थ आइलैंड, सेवेंथ आइलैंड। उसके बाद मोदोद्रुम द्वीप। एक द्वीप का नाम थोड़ा कठिनाई है, दूसरा थोड़ा इजी है। मोदोद्रुम, द्रुम का मतलब मालूम है आपको क्या है? पेड़ बोला ना, कौन सा द्वीप का नाम और द्रुम लगा हुआ है? गोद्रुम, गाभी और बड़ा बट वृक्ष था गोद्रुम। ये मोदोद्रुम, मोदो मतलब आनंद। इस पेड़ का नीचे बैठ के भगवान रामचंद्र को बहुत आनंद मिला था। त्रेता युग में वनवास में जब थे, भगवान रामचंद्र नवद्वीप में आए। द्वापर युग में कृष्णचंद्र कोलद्वीप में आए। सत्य युग में भगवान इधर आए, सत्य युग में नरसिंह रूप में गोद्रुम द्वीप में आए। हर युग में भगवान इधर आते हैं। कलि युग में भी भगवान आते हैं इधर। कौन से रूप में कलि युग में आते हैं? गौरांग रूप में आए इधर। मैं बोलता हूँ ये सब आए सब धाम इधर आए, देवता लोग आए। लेकिन आप लोग मध्यद्वीप में एक जगह है, पुष्कर तीर्थ है। पुष्कर तीर्थ, एक बार एक ब्राह्मण वो पुष्कर का भक्त था। तो ये नवद्वीप होके पुष्कर जाता था। तो रात को सोया था, उसका सपन में कोई आया, बोला रे तुम नवद्वीप छोड़ के उधर क्यों जाते हो, इधर रहो तुम्हारा सब कल्याण होगा। अच्छा, सपन में ऐसा भगवान आके बताए तो विश्वास कर ले, इधर रह गया। तो गया नहीं, तो बुढ़ा हो गया। तो उनका मन में तीव्र वासना आ गया, ओहो मैं थोड़ा पुष्कर दर्शन करूँगा। लेकिन बुढ़ा हो गया, इतना तो जा नहीं पाएगा। तो रोने लगा, तो पुष्कर दर्शन नहीं कर पाऊंगा, इतना रोने लगा। तो पुष्कर तीर्थ कृपा करके तो उनके सामने में आ गए, एक बूढ़ा ब्राह्मण रूप में। बोलते तुम क्यों रोते हैं? हमारा पुष्कर तीर्थ दर्शन नहीं हुआ। तो बूढ़े ब्राह्मण रूप में बताए, अरे तुम इस तालाब है उधर अभी भी है, इधर डुबकी लगा, पुष्कर तीर्थ दर्शन कर पाएगा। डुबकी लगा, ऊपर उठा, पूरा पुष्कर तीर्थ को दर्शन कर पाया। और पश्चिम उड़ीसा में जो पुष्कर तीर्थ है। तो ब्राह्मण ने बताया, मैं वही पुष्कर तीर्थ हूँ, तुमको दर्शन देने के लिए मैं इधर आया हूँ। जब सुना तो रोने लगा। अरे तुम रोते क्यों? मैं तुमको दर्शन, तुम लोग आनंद लो पाना चाहिए। मैं रोता हूँ, मेरे को ऐसा इच्छा क्यों किया? मैं ऐसा इच्छा किया इसीलिए तो आपको इतना परेशानी करना पड़ा। वो पश्चिम भारत से इतना दूर आने पड़ा इधर, ये बहुत अपराध हो गया। मेरे तुमको कितना क्या कष्ट दिया। तो पुष्कर तीर्थ बोला, बस मैं कष्ट करके उधर से इधर नहीं आया हूँ, मैं इधर से उधर गया था। ये मेरा असली स्थान है, ये सबका असली स्थान इधर है। उधर से आते नहीं, इधर से जाते हैं। तो रामचंद्र वनवास में जब था, उधर पेड़ है, वो आइलैंड बहुत अभी भी बहुत सुंदर है। 500 साल पहले तो और बहुत अच्छा था। तो एक पेड़ में बैठ के नवद्वीप धाम को दर्शन करते थे, शोभा को। माता सीता देवी बैठ के फूल हार बनाते थे।
तो रामचंद्र देखे बहुत खुश होकर हंसते थे। तो सीता देवी बताया, तुम कुछ काम को कुछ कारण नहीं से हंसते क्यों? तो रामचंद्र ने बताया, ना बहुत बड़ा कारण है ना। क्या कारण है? देखो ये नवद्वीप धाम मेरा धाम है, मैं कलियुग में इधर आऊँगा, इधर आके क्या करूँगा? आज जैसा मैं वन में जंगल में भटकता हूँ उस समय भी आऊँगा। अभी जंगल में घूमता हूँ, उधर गांव में मैं घूमूंगा। क्यों ना? उधर उस समय मांगो, मैं सन्यासी ले लूँगा। मेरे लिए मेरा स्त्री रोएंगे, मेरा माँ रोएंगे, मेरा पत्नी रोएंगे, मैं सन्यासी ले जाऊँगा। आज तक तुमको संग में साथ में लेके जाता हूँ, उस समय जब आऊँगा ना तुमको साथ में नहीं लेके जाऊँगा। तो सीता देवी ने पूछे, बोले, अरे तुमको तो मालूम है सन्यासी लेंगे तो शादी क्यों करेंगे? क्यों? तो माँ को रोएंगे तो पत्नी को रोएंगे, शादी नहीं करना अच्छा है ना? उस समय में रामचंद्र गौरांग रूप में जो विरह का वैशिष्ट क्या बताए सीता देवी को, ये बहुत गुरुत्वपूर्ण एक बात है। हर चैतन्य महाप्रभु अनुगामियों को ये मालूम होना चाहिए, वेरी डीप फिलोसफी। सीता देवी ने पूछे, तुमको जानकारी है तो तुम क्यों शादी करेंगे? क्यों तुम भक्त को कष्ट देंगे? तुम तो सन्यासी लेकर भाग जाने के लिए प्लान करते हो। तो महाप्रभु ने बताया, नहीं। महाप्रभु ने बताए, मेरा भक्त हर समय कष्ट करके मेरे को प्राप्त होता है, बहुत कष्ट करके भक्त तो मेरे को प्राप्त होता है, और मेरा कृपा से भक्त तो मेरे को लस्ट क्या है हिंदी में? लूजिंग, खो देता है। भगवान का विशेष कृपा से भगवान को भक्त खो देता है। ये विशेष कृपा है, ये कृपा है ना अभिशाप है? भगवान का खोना कृपा है ना अभिशाप है? ये कृपा है। तो रामचंद्र बताए, ये विरह जो विप्रलंब होता है, ये प्रेम का जगत का बारे में बताए। प्रेम का जगत में दो स्थिति होता है, एक मिलन होता है यूनियन, और एक विरह विप्रलंब सेपरेशन। प्रेम जो को प्रेमास्पद व्यक्ति होता है, जो मिलन होता है तो आनंद होता है। प्रभुपाद ने बताया, स्त्री स्वामी को प्यार करते हैं, बहुत आनंद पाता है, लेकिन जब स्वामी दूर देश चला जाता है, स्त्री दिन रात स्वामी के बारे में सोचते हैं ना, हाँ, और घनिष्ठ हो जाता है। इसलिए विरह का जरूरत होता है। विरह से प्रेमास्पद व्यक्ति के साथ तुम्हारा संपर्क और घनिष्ठ हो जाता है। उतना ही नहीं, भगवान ने बताया विरह का जरूरत है, क्योंकि थोड़ा विरह होने से, विरह के बाद जो मिलन होता है उससे विरह से पहले जो आनंद मिलता था उससे 100 गुण ज़्यादा आनंद प्राप्त होता है। विरह का बाद 100 गुण, भगवान के साथ विरह होता है तो विरह का बाद फिर मिलन होता है ना। ब्रजगोपियों को मिलन होता था, भगवान 100 साल चले गए, द्वारका फिर आके मिलन हुआ ना। भगवान का साथ जो विरह है वो असली प्रेम है। हमारा जो प्रेम है तो प्रेम नहीं है, एक काम है ना। एक बार टूट जाता है तो टूट जाता है, तलाक तलाक तलाक, बस खत्म हो गया। भगवान का समझ में 3 तलाक नहीं है उधर, फिर भी मिलन होता है। लेकिन इस जगत में देखो कैसा, मैं तुमको प्यार करता हूँ, तुम मेरे लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन एक दिन थोड़ा गड़बड़ हो गया, जीवन भर देखते नहीं उसको। इतना मेरे लिए किया, मैं सोचता नहीं, थोड़ा कुछ हो गया, तलाक हो गया, 3 तलाक, ये है। लेकिन आध्यात्मिक जगत में ऐसा नहीं है। भगवान के लिए थोड़ा कुछ करते हैं तो भगवान सब याद करके रखते हैं। भगवान बताते हैं, जब भक्त जब भगवान को जाता है ना, हम लोग तो कितना लोग के लिए कितना करते हैं, वो लोग लात मारते हैं बाद में, लेकिन भगवान सब नोट करके रखते हैं। जब भक्त भगवान के पास जाता है ना, भगवान भक्त को सब पढ़ के सुनाते हैं, तुम मेरे लिए ऐसा किया, तुम इतना रात सोया नहीं, इतना उद्वेग लिया, इतना लांछित हुआ, इतना अपमानित हुआ मेरे लिए, मैं तुमको क्या दे पाऊँ? तुम मेरे लिए जा किया, उसका प्रतिदान देने का समर्थ मेरा नहीं है, इसलिए तुम्हारा भक्ति से सुख में रहो, हाँ, और मैं कुछ नहीं दे पाऊँगा, मेरे को तुम्हारे हाथ में सौंप देता हूँ। ये भगवान का फिलोसफी है। इस जगत में ऐसा होता है।
हाँ, ऐसा होता है? कोई याद रखता है? जितना भी करो कोई याद नहीं रखेंगे, लाथे ही मारेंगे। इसीलिए इस जगत में जो प्यार है ये प्रेम नहीं है, ये क्या है? हाँ, ये काम है। प्रेम और काम में बहुत अंतर है, लोहे और सोने जैसा ना। हाँ, ये बहुत अंतर होता है प्रेम और काम में। तो महाप्रभु ने वो प्रेम सिखाने के लाए। तो ये है मोदोद्रुम द्वीप। मोद मीन्स आनंद। हाँ, जिसका पेट का नीचे रामचंद्र भगवान आनंद हुआ था। और सब द्वीप का नाम याद है ना? ना भूल गए? फर्स्ट आइलैंड का नाम क्या है? सेकंड आइलैंड, थर्ड आइलैंड, फोर्थ आइलैंड, फिफ्थ आइलैंड, सेवेंथ आइलैंड, एट्थ आइलैंड, एट्थ आइलैंड ना भूल गया। ना नाइन्थ इज एट्थ इज मोदोद्रुम द्वीप। थोड़ा मेरा क्रम में गंडगोल हो गया। हाँ, मोदोद्रुम एट्थ है। हाँ, अष्टम द्वीप है। नाइन्थ आइलैंड इज रुद्रद्वीप। उधर भगवान शिव रुद्रद्वीप नील लोहित रुद्र रूप में प्रकट हुए थे। और बहुत सारे वर्णन है। जिधर आचार्य थे सब आचार्य भी इधर आए। रामानुजाचार्य आए, निम्बारक आए, विष्णु स्वामी आए, माधवाचार्य भी आए, शंकराचार्य भी इधर आए थे। लेकिन शंकराचार्य जब आए ना, महाप्रभु उनको प्रकट होकर बोले, शंकराचार्य तुम इधर से भागो, तुम्हारा इधर जगह नहीं है, तुम मायावाद प्रचार करते हो, मेरा भक्त डिस्टर्ब मत करो। सब आचार्य के इधर स्थान मिला, शंकराचार्य के इधर से भागा दिए। तुम मायावाद प्रचार करोगे, मेरे भक्त को बिगाड़ देंगे। हाँ, तुम इधर मत जाओ। ये रुद्रद्वीप उस पार भी इस पार भी है। एक गंगा इधर उधर जाता है ना, इस पर उस पर भी, कुछ उस पर है कुछ इस पर है। ऐसा ये 9 आइलैंड हो गया, 9 द्वीप हो गया रुद्रद्वीप तक। तो फर्स्ट 9 आइलैंड लास्ट रिवाइज करेंगे, ठीक है? फर्स्ट आइलैंड, सेकंड आइलैंड, थर्ड आइलैंड, फिफ्थ आइलैंड, फोर्थ आइलैंड मध्य द्वीप, फिफ्थ आइलैंड, सिक्स्थ आइलैंड, सेवेंथ आइलैंड, एट्थ आइलैंड, नाइन्थ आइलैंड, रुद्रद्वीप। बस सब याद हो गया। नाउ यू कैन गो फॉर ब्रेकफास्ट, नो प्रॉब्लम। सब लोग तो बोल पाते हैं, लेकिन मेरे को मालूम है एक को बोले खड़ा के बोल नहीं पाएंगे। तुम लोग सब श्रुतिधर हो, सुन गया। ठीक है, अभी तो 2-4 दिन रोकेंगे। हाँ, आप लोग कोशिश कीजिए, नवद्वीप धाम परिक्रमा किताब लेके पढ़ते रहिए, बहुत आनंद मिलेगा। और जो दिन आप मायापुर छोड़ के जाएंगे, भगवान को प्रणाम करने के लिए जाएंगे ना, तो पंचतत्व के सामने में जाएंगे, प्रणाम करेंगे, करके पंचतत्व भगवान को ये नवद्वीप का नाम सुनाएंगे। ठीक है, इसको याद कराना, याद करके पंचतत्व को नवद्वीप नाम सुना के उनके हृदय में लेके घर में जाएंगे। हाँ, आज जब मौका मिलेगा तो सुबह जागने के बाद थोड़ा मानसिक नवद्वीप धाम परिक्रमा कर लेंगे। मानसिक धाम परिक्रमा। जय नवद्वीप धाम की।